हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी के पीवाईक्यू। ठीक है, जो सवाल अब तक हिंदी में पूछे गए हैं यूपीएसआई की परीक्षा में, उन प्रश्नों को हम देखें। और इसमें हमने अब तक 8 क्लासेस कर ली हैं और ये 9वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ऐसा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के बारे में पूछे तो उसका वाक्य बनाकर देख लीजिए। जैसे पर्वत होता है, ख्याति मिलती है, मिलता तो नहीं है, तो यही है स्त्रीलिंग शब्द। मोती होता है या पत्थर होता है, होती तो नहीं होता है, पत्थर होती है या मोती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब देखो, वाक्य पहचान के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है। देखो, वाक्य हो सकते हैं सरल वाक्य हो सकता है, एक संयुक्त वाक्य हो सकता है और एक मिश्रित वाक्य हो सकता है। अब देखो, सरल वाक्य क्या होता है, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिख रखा है और इतना ही आपको पढ़ना है। आपको बहुत ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, आपको पहले एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आराम से पढ़िए। एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है। मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, एक सिंपल वाक्य लिखा हुआ, तो ये हो गया सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होता है, दो अलग अलग वाक्य होते हैं किसी समुच्चय बोधक अवयव, सीधी सिंपल बात, कनेक्टिंग वर्ड से जुड़े होते हैं। कोई एक ऐसा शब्द होता है जो उन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा होता है। अगर उस शब्द को हटा दें तब भी क्या होगा, वो दोनों अपने अपने अर्थ में पूरे होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और वह पास हो जाता है, वह पास हो जाता है, ये भी पूरा वाक्य है, वो हटा दो आप। और सॉरी, वो नहीं, और हटा दो, तो राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो ये भी पूरा वाक्य। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है कि दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब अगर एक वाक्य होता है जो मूल होता है, दूसरा क्या होता है उसमें आश्रित होता है। अगर आप उसको हटा देंगे बीच में से कनेक्टिंग वर्ड को, तो दूसरे वाले का मतलब नहीं रह जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है ताकि पास हो जाए। अब यही है, राम पुस्तक पढ़ता है तो सामान्य वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है और पास हो जाता है, और जोड़ दिया, दूसरा वाक्य जोड़ दिया, संयुक्त वाक्य। राम पुस्तक पढ़ता है ताकि पास हो जाए, तो क्यों पढ़ रहा है, ताकि पास हो जाए, तो दूसरे वाले का जो सेंस बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य के से बना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पहचान करनी है, और कुछ नहीं करना है, बस अभ्यास करते रहना, हो जाना है। तीसरा सवाल, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब देखो, अनुपस्थित रहा कब, साल भर, तो ये सीधी सीधी बात है, कालवाचक इसमें आपका क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि साल भर क्या बोध करा रहा है आपको कि एक समय तक। ठीक है, चौथा सवाल, बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? बर्बर का विलोम होता है सभ्य। अब ये फैक्ट होता है, इसको मैं अननेसेसरी इसकी बाल की खाल निकाल लूं, आपको पेपर देना है, तो बर्बर का होता है सभ्य, याद रहेगा। पांचवा सवाल है, गिरधर शब्द में कौन सा समास होता है? अब देखो, समास को थोड़ा सा जान लेते हैं। अरे, समास कहाँ लिखती है, एक सेकंड, शायद यहाँ। समास, अब देखो, समास का होता है सिंपल लैंग्वेज में संक्षिप्त कर देना। संक्षिप्त कर देने का मतलब है कि जैसे दो पद होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये रहा गिरधर, एक सेकंड, आजीवन वाला होता है। जैसे गिरधर का मतलब हुआ कि गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण करने वाले मतलब पर्वत को धारण करने वाले। तो पूरा पर्वत को धारण करने वाले को इसने संक्षिप्त में क्या कर दिया, गिरधर कर दिया, इस एक पद ने। ऐसे ही यहाँ पे भी एक समास का क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन मतलब कि जीवन भर, तो इसको भी इसने छोटा कर दिया। दो शब्द थे ना, जीवन और भर, इसको आजीवन कर दिया। तो कुल मिला के समास क्या करता है, संक्षेप कर देता है। अब इस समास होते हैं ये प्रकार के, अव्ययी, तत्पर, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुव्रीहि। अवयवी भाव में क्या होता है, देखो, एक मिनट में समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से समझते रहो। अवयवी भाव समास कब होता है कि जहां पे क्या होता है, अक्सर जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है।
सामान्यतः, अगर कभी कुछ और आ जाए तो फिर, क्योंकि अपवाद हर जगह मिल जाएँगे आपको। ठीक है? अक्सर उपसर्ग होता है, पहला पद। तो आजीवन, जैसे आया और जीवन में जोड़ दिया, तो इसके बन गया जीवन भर। इसका विग्रह करने पे क्या निकलेगा? जीवन भर। यथाशक्ति, यथा जुड़ गया शक्ति में, तो उपसर्ग जुड़ा और इसने क्या किया कि जितनी शक्ति हो उतनी, उसको यथाशक्ति में कन्वर्ट कर दिया। प्रतिदिन मतलब हर रोज़ या जो मतलब हर रोज़ के लिए प्रतिदिन शब्द का इस्तेमाल होता है, मतलब हर दिन, तो उसको प्रतिदिन बना दिया। तो इस तरह क्या है, संक्षिप्त कर देता है ये चीज़ों को। और पहले जहाँ पे उपसर्ग लग के अगर समास बन रहा हो तो अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष वहाँ होता है जहाँ विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए, जैसे को, से, का इत्यादि। जैसे ये राजपुत्र है, इसको विग्रह कर दिया, राजा का पुत्र, ठीक है? यज्ञशाला होता है, यज्ञ की शाला। तो किसकी, क्या, मतलब किसका, इस तरह के शब्द अगर आते हैं विग्रह करने पे, तो वहाँ तत्पुरुष हो जाता है। कर्मधारय, कर्म विग्रह का मतलब है तोड़ देने पे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कर देने पे। कर्मधारय का मतलब होता है जैसे पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, तो विशेष गुण को बता रहा होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल है, तो कमल की विशेषता बता रहा है ना नील, तो ये हो गया आपका कर्मधारय। द्विग में क्या होता है कि पहला पद संख्या होता है, सबसे आसान यही है। संख्या देखो, पता चल जाएगा कौन सा समास है। त्रिभुज, चौराहा, नवरात्र, ये भी आसानी है। द्वंद्व में क्या होता है, ये और आसान है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब अपना-अपना अर्थ रखे होते हैं और योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जैसे माता-पिता, सुख-दुःख। बहुव्रीहि, ये व्रीहि होता है, व्रीहि मतलब चावल, ठीक है? बहुत सारे चावल इस टाइप का है, वो होता है, ठीक है? तो बहुव्रीहि समास क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता। तो जो पद जुड़ के बने होते हैं, वो प्रधान नहीं होते, वो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे होते हैं, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। जैसे गिरधर था, तो गिर का अपना अर्थ नहीं है, ना धरने का अर्थ है। यहाँ पे गिरधर उनको बोला जा रहा है जो गिर को धारण कर रहे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, जिनका लंबा उदर है, मतलब भगवान गणेश। दशानन, जिसके 10 सिर हैं, 10 सिर किसके हैं पता ही है, रावण के, ठीक है? तो अवयवी भाव में क्या होता है, एक अवयव भी जान लो, अवयव का मतलब होता है जिन पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। उन वो अविकारी होते हैं, उनको अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। जैसे धीरे-धीरे, अब चाहे लड़का चले, वो भी धीरे-धीरे चलेगा। अब लड़की चले, वो भी धीरे-धीरे चलेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि वो धीरे-धीरे चलने लगी, ठीक है? मतलब इस पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा ना। अगर लड़का चलेगा वो भी धीरे-धीरे चलेगा, लड़की चलेगी वो भी धीरे-धीरे चले, बहुत सारे लोग चलेंगे वो भी धीरे-धीरे चलेंगे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो धीरो-धीरो चलने लगे, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये समास होते हैं। अब जब कहाँ थे हम? गिरधर में। तो गिरधर में क्या हुआ कि गिर और धर ये किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में इंगित कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। व्रीहि नहीं होता, व्रीहि होता है। तो टाइपिंग मिस्टेक। जहाँ आपसे एरर पूछा जाए वहीं आपको एरर पे ध्यान दें। अननेसेसरी बाल की खाल नहीं निकालनी। छठा सवाल, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो आपका जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 1975 में हुआ था और नागपुर में, ठीक है? सातवां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? मैंने जो पॉलिटी वाली क्लास करा रखी है, उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। 348 में ये आपका दे रखा है कि जो मतलब 348 में ये दे रखा है कि संसद जब तक कानून नहीं बनाती है, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनकी जो कार्यवाही होगी, वो किस भाषा में होगी? अंग्रेजी में, ठीक है? तो ये इस बारे में है। 8वां सवाल है कि तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तृण पकड़ने का मतलब होता है कि किसी की शरण में जाना। मतलब अब तो स्थिति ऐसी आ गई, एकदम दीन-वीन हो गए, अब तो प्रभु तुम्हारे ही हवाले, इस टाइप की स्थिति। अभी आएगी जब बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे आ जाता है और 1-2 दिन बचे होते हैं, फिर क्या करेंगे आदमी? तृण पकड़ लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये नियति के बारे में कहा गया है कि होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, और ये सूरदास जी की उक्ति है। 10वां सवाल, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है? वर्तमान में ये उच्चतर शिक्षा विभाग के ये तहत है ये आयोग।
अगला सवाल, आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब देखो जो शब्द जिस तरह का बोध करा रहा हो, अन्यत्र का मतलब क्या होगा? अन्यत्र का मतलब हो गया ना कि अन्य स्थान, तो ये स्थान का बोध करा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है स्थानवाचक विशेषण। वो चीज़ें आपको सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएँगी। कुछ चीज़ों को आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने जा रहे हो, पूरा नियम पढ़ो, फिर पूरी व्याकरण पढ़ो, संस्कृत की व्याकरण पढ़ो, ठीक है? 40 नंबर हैं आपके, ठीक है? और लगातार प्रयास से भी ये सवाल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन आता है डीप में, ठीक है? 12वां सवाल कहता है मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन-सा है? मास कंजप्शन का जो ये आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल जाने वाला शब्द है। समाचारों में, हिंदी न्यूज़पेपर्स में या सॉरी इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये इस्तेमाल होता रहता है। मास कंजप्शन मतलब होता है जो व्यापक उपभोग, जैसे कोई चीज़ होती है कि जैसे क्या मतलब गेहूँ को मान लो, गेहूँ एक तरह से व्यापक उपभोग की चीज़ है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हों। 13वां सवाल, आजीवन शब्द में कौन-सा समास है? ये भी मैंने बताया, जुड़ा जीवन में, तो जीवन भर के लिए हो गया। तो ये अवयव भाव समास है। ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 14वां सवाल, सुजान भगत, अलग्य ओझा, गृहदाय, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है? तो ये कहानियाँ हैं और मुंशी प्रेमचंद की ये कहानियाँ हैं। तो याद रखनी है सुजान भगत, अलग्य ओझा और गृहदार, नशा, माता का हृदय। ठीक है? 15वां, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अरुण कमल को नए इलाके में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1988 में, और ये उनकी काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह। ठीक है? रचनाओं के बारे में मैं एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रचनाएं, वो क्या है उन रचनाओं में, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो वो लंबे समय तक याद। 16वां, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो द्रविड़ भाषा के बारे में शायद पिछली वीडियो में भी बताया, तो द्रविड़ में मलयालम आती है, तेलुगु आती है और तमिल आती है, सौराष्ट्र नहीं आती है। ठीक है? तो ये हिंद आर्य भाषा है। ये दो परिवारों के बारे में शायद मैंने पिछली वीडियो में ही बताया। 17वां सवाल, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जैसे मैंने बताया, अचानक कैसे क्या है, ये बताता है कि कैसे कोई चीज हो रही है, तो होने की रीति को बता रहा है। तो अ, होगा क्या, क्रिया का जो होने का ढंग है, क्रिया का होने का ढंग, मतलब बोल कैसे रहा है वो, ठीक है? या क्या बताए, तरीका, जैसे तरीका बताए तो वो क्या होता है, रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। 18वां, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, रामायण कैसी है, सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण। अब जहां पे भी सुंदर आएगा वहां गुण ही बताएगा। 19वां, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चिन्ह, ठीक है? तो जैसे कोई शब्द लिख दिया जाता है, जैसे कोई शब्द नीलकमल लिख ले, ठीक है? अब ये कहीं लिखा हो और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख दिया है, जो कमल नीला हो, और फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और फिर कंटिन्यू रहता है पैराग्राफ, ठीक है? तो ये कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है उस कोई जैसे क्लिष्ट शब्द हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? 20वां सवाल, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एन वक्त में है एन, ठीक है? वक्त में ये जुड़ा, और ये अरबी फारसी का एक उपसर्ग है। इसका मतलब होता है ठीक, मतलब ठीक उसी टाइम है, उसी समय, तो एन वक्त पे, ठीक है? ये कहते हैं ना, और ये तो आजकल टाइम के साथ भी जुड़ जाएगा, एन टाइम पे ऐसा हो, ठीक है? 21वां, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? तो इनमें से पानी, देखो वो एक शायद मैंने पिछले वाले में ही वो इस्तेमाल किया था कि पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है? तो पानी का अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ मोती के लिए जैसे बताया था मैंने, चमक के लिए इस्तेमाल होता है, तो कांति पानी का अर्थ हो गया। मानस के लिए इस्तेमाल होता है, जो इज्जत हो गया, और चून के लिए जल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसी में से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इज्जत, जल, कांति, ये तीनों होते हैं। हाथ नहीं होता, हाथ के लिए होता है पानी।
22वां सवाल है, खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? खत्री शब्द का तत्सम रूप है क्षत्रिय। ठीक है, अब ये क्षत्रिय और खत्री। ठीक है, 23वां, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक शब्द में देखो, जो नीति के अनुसार हो, तो नीति में जब इक जोड़ा तो आपका बना नैतिक। क्यों? क्योंकि देखो, इक का क्या है कि इक जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो जो ई की मात्रा होती है उसको ए में, और ऊ की मात्रा होती है उसको ओ में, और अ की मात्रा को आ में परिवर्तित कर देता है। जैसे इतिहास, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐसे ही उद्योग, ये हो जाएगा औद्योगिक। समाज, तो ये हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, तो एक क्या कर रहा है कि उसको ई की मात्रा को ए में बदल दे रहा है, तो नैतिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कौन सा प्रत्यय है? एक हो गया प्रत्यय। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, उपौष्ठव होता है ना, तो वो होता है ओ पावर्ग। ये क्या होते हैं? जैसे उसके होते हैं ओष्ठ वाले से, तो ओ में ओ भी आता है और ऊ भी आता है, तो इनको ओष्ठ से बोला जाता है, मतलब होठ से बोला जाता है। लेकिन यहाँ ये इसने स्पेसिफिकली पूछा है कि दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर होते हैं ये ऊ, आ, ऊ। ठीक है, तो ये ई, तो ये इसलिए यहाँ पे ऊ नहीं होगा, ऊ होगा, स्पेसिफिकली पूछ लिया है। अगला सवाल 25वां, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखो, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, फिर सिंधी जुड़ी, फिर नमक के बारे में बता चुका हूँ, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर बीडी, नहीं बोडो मास, एम है। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 22 भाषाएं हो गई हैं, मूल संविधान में 14 थी, तो 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी इनमें से नहीं है, बाकी उर्दू है, नेपाली है, तमिल है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के मैंने बोला ही था, पैराग्राफ आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बदलते रहते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है। 29वां सवाल है कि 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये सामान्य ज्ञान की बात है, अब इसको किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए? ठीक है, तीसरा सवाल, 30वां सवाल, आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है कि आप यात्रा न कीजिए, तो ये निषेध वाक्य, निषेधवाचक। अब पूछ लिया जाता है क्या आप यात्रा करेंगे, क्वेश्चन वाक्य हो जाता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, इस तरह ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है। 31वां, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो देखो, जो मूल रूप से होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, संचारी भाव होते हैं, इनकी संख्या पूछ लेता है, 33 होती है। और संचारी भाव का मतलब है कि हृदय में आते जाते रहते हैं, अभी आए फिर गए। ठीक है, तो ठीक है, तो संचारी भाव ये होते हैं जो आते जाते रहते हैं, जो मूल रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। 32वां, राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? एक क्या है? संख्या है, तो कैसा विशेषण है? संख्यावाचक। ठीक, 33वां सवाल, कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो कुकुरमुत्ता के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, तो ये एक व्यंग्य प्रधान कविता है। आगे बढ़ते हैं, 34वां सवाल देखते हैं। 34वां सवाल कहता है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखो, प्रथम अक्षर, ये प्रथम और अक्षर से मिलकर बना है, प्रथम प्लस अक्षर, पहला अक्षर जो है। ठीक है, तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या है, अ, और अ की संधि हो रही है। कौन सी होती है संधि? दीर्घ संधि। जोड़ के लिख दो, प्रथमाक्षर। ठीक है,
अब प्रथमाक्षर लिखा जाएगा, प्रथमाक्षर का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। प्रथमाक्षर ये क्यों हो जाएगा? क्ष तो सही रहेगा ना, और तो इसलिए प्रथमाक्षर होगा। प्रथमा, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, प्रथमाक्षर ये सही है। 35वां, मज़दूर को मज़दूरी दीजिए। तो इस वाक्य में कौन-सा कारक है? को, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें को आ रहा है तो कर्म कारक होगा, ठीक है? मज़दूरी क्रिया का प्रभाव झेल रही है यहाँ पे। तो को क्या करता है? अ, कर्म कारक को दर्शाता है, तो यहाँ कर्म कारक होगा। 36वां सवाल, वह कविता गायन करती है। इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? जहाँ भी टी है, ता है, टाइप आए, तो मतलब वो सामान्य वर्तमान होता है। ज़्यादातर वो अ, सामान्य वर्तमान का ही होगा। अभी कोई एक ज़्यादातर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कोई कोई अपवाद निकल आए तो फिर तुम कल वो बताइए, गलत करा दिए। तो सामान्यतः सामान्य वर्तमान होता है। 37वां, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन-सा है? हिमालय का सही संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय, मतलब बर्फ का घर। तो देखो, हिम में यहाँ पे भी और यहाँ तो ये भी क्या हुआ? आ। तो ये हो गया हिमालय। यहाँ पे भी क्या हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। तो हिमालय, हिम नहीं, नहीं, ये क्यों? हिम कहाँ है? हिमालय ये रहा, डी, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल। 38वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? तो घट में है राम, यानी शरीर में, हर एक शरीर में राम है। तो शरीर हो गया, घट का मतलब घड़ा भी होता है। ये शायद आपको ना पता हो, ये घड़ा है, ठीक है? और समूह नहीं होता इसका, ठीक है? मन भी होता है घट का। ये शायद घट में है राम, वो मन के लिए बोला जाता है। मतलब ये मन होता है, शरीर होता है और घड़ा होता है, ये समूह नहीं होता है। 39वां, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? तो आचरण बड़ा सामान्य सा प्रश्न है ये, बड़ा कॉमन सेंस वाला। आचरण मतलब कैसा चाल चलन है, कैसी आदत, कैसा व्यवहार है। आकांक्षा नहीं होता इसका अर्थ, ठीक है? 40वां सवाल, छटाक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोड़ा भी सेंस लगाओगे तो भी आंसर नहीं। मतलब झूठा दिखावा और शान करना, मतलब छटाक चूना, नेक चूना और चौबारे रसोई वाई टाइप स्थिति, ठीक है? तो झूठा दिखावा और शान, ये इसका सही उत्तर है। तो ये थी आपकी क्लास। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सुझाव है जिससे इस क्लास को बेहतर किया जाए, प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।